120 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान है, लेकिन खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। आजादी के बाद देश में बड़े-बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किए गए हैं, जिनकी बहुत आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है। लेकिन जहां बड़े-बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए, वहां छोटे-छोटे उद्योग धंधों की, खास तौर से उन उद्योग धंधों की जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे, बड़ी उपेक्षा हुई। बहुत से उद्योग धंधे अपने पुराने ढंग से चले आ रहे हैं, उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, उनका कोई विकास नहीं हो सका है। देश की स्थिति को देखते हुए खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से नए उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। खादी और ग्राम उद्योग कभी न स्थापित किया गया और उसने खादी और कुछ ग्रामीण उद्योग धंधों को लिया, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। पैरा। बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति बनाई गई कि उनको काम में बाधा पैदा हुई और उनमें से बहुत से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक तरफ तो हमने दिखाने के लिए बड़े-बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। आज वह समस्या एक भीषण रूप में हमारे सामने आई है। यदि हम छोटे-छोटे उद्योग धंधों को, खास तौर से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को बड़े-बड़े शहरों में नहीं, दूर-दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं, तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो उद्योगों का केंद्रीकरण होगा और दूसरे शहरों की आबादी बढ़ेगी, जिससे अनेक जटिल समस्याएं पैदा होंगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जीवन से संबंधित सामग्रियां तैयार करते हैं, उन पर बुरा असर पड़ेगा। पैरा। लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि उनमें से बहुत से उद्योग धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसे उद्योग धंधों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करे। पैरा। मजदूर क्षेत्रों में केंद्रीय श्रम मंत्री ने इस कथन का स्वागत किया जाएगा कि सरकार श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति के सम्मुख इस आशय का एक प्रस्ताव रखने जा रही है कि उद्योगों में मजदूरों को भी हिस्सेदार बनाया जाए। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। वह समानता और शोषण से मुक्ति के सिद्धांत में विश्वास करता है। इसलिए यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है और उसके अनुसार औद्योगिक नीति का गठन किया जाता है, तो इससे अधिक अच्छा और क्या बात हो सकती है। पैरा। जहाँ तक औद्योगिक प्रबंधन में मजदूरों के भाग की बात है, सन 1947 में सरकार ने यह कानून बनाया था कि जिन कारखानों में आवश्यक समझा जाए, वहां श्रम समितियां बनाई जाए। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि ऐसे सुझाव दे सके जिनसे मालिकों और मजदूरों में अधिकाधिक सहयोग हो सके। उनको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और यही कारण था कि उसके 10 साल बाद एक त्रिपक्षीय वार्ता एवं अध्ययन के बाद मालिक मजदूरों द्वारा संयुक्त प्रबंध समितियों के निर्माण का विचार रखा गया।
राज्य और केंद्र की सरकार द्वारा इस विचार के प्रचार के बावजूद यह विचार जड़ नहीं पकड़ पाया। स्टॉप। डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।